स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नागराज वाली कॉमिक में। हमने पहली वीडियो में देखा कि नागराज ने कैसे उन 3 अपराधियों को पकड़ा, उस लड़की को उनसे बचाया और पुलिस वालों को बताया कि मार्कोस कहाँ है और पुलिस वालों से मार्कोस के बारे में कुछ जाना। और जो पुलिस वाला जो है वो नागराज को अब यहाँ स्टेडियम में लेके आया है और ताकि वो मार्कोस को पकड़ सके। हमने यहाँ तक पहली वीडियो में देखा था। आगे की वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आगे क्या होगा। टारगेट तक पहुँचने के लिए गन की लेज़र बीम दर्शकों के बीच से होकर गुजरी है। नागराज ने देखा धम्बा और जाकर टारगेट पर फिक्स हो गई है। गोली बेजावत चलेगी, बेआवाज़ चलेगी, टिश्यू और निशाने पर ही लगेगी। अगर मेरा जिस्म गोली के सामने ना आ गया तो अरे ये मैदान में कौन आ गया। नागराज उस आदमी को बचाते हुए मैदान में कूद पड़ता है और सब चौंक जाते हैं कि ये मैदान में कौन आया है। रॉबिन्सन को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। वो सांपों की बनी रस्सी पर झूल रहा है, सभी देखते हुए नागराज को। नागराज, मेरी निगाहों ने ढूंढ लिया था हत्यारे को, लेकिन हत्यारा अपनी कोशिशें बंद नहीं करेगा। हत्यारा सोचते हुए, जिंग जिंग, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। इतना बचाओ। ओह, कोई रॉबिन्सन पर गोली चला रहा है। दूसरे लोग देखते हुए कि रॉबिन्सन को कोई मारने की कोशिश कर रहा है और नागराज उसे बचाते हुए, जो अपनी फोर्स सहित एक्टिव हो चुका है, पर वक्त पर रहते हत्यारे तक पहुंच पाएगा या नहीं ये देखना लाजिम है। फास्ट, वो स्टेडियम में ऊपर हिस्से में है, इसमें मुझे संदेह है। जो बोलते हुए, नागराज गोलियों का सामना करते हुए धम्बा धड़ाक। फुटबॉल बंदूक की गोली की सी तेजी से आकर सीधे हत्यारे से टकराई थी। हत्यारा उस एक पल में ही ये समझ गया कि वो कम से कम नागराज द्वारा देखा जा चुका है। हत्यारे ने समझ गया कि वो नागराज द्वारा देखा और नागराज ने एक बॉल मारकर हत्यारे को जोर से मारा। खोपड़ी पर पड़ी फुटबॉल से बौखलाया हत्यारा आनन फानन में निकल भागा, जो अपनी टीम के साथ पहुंच गया। वो जा रहा है, फायर, जो ने अपनी टीम को कहते हुए। रुको रुको, नीचे दूसरे लोग भी हैं, उन्हें गोली लग सकती है, जो ने कहा। अभी वो हत्यारों को भागते हुए देख रहे हैं, गोली भी नहीं मार सकते। नागराज, भीड़ का फायदा उठाकर हत्यारा निकल गया, जो नागराज को कहते हुए। नागराज थोड़ा निराश होते हुए, ये वॉलेट उसी हत्यारे का होना चाहिए। नागराज को उसका वॉलेट मिला। ये तब गिरा होगा जब फुटबॉल लगने से वो उछल कर गिरा था। क्या कमाल की किक थी, जॉन ने नागराज को कहा। ये वॉलेट उसी हत्यारे का होना चाहिए, नागराज ने कहा। इसमें एक, नागराज उस वॉलेट को खोलते हुए, इसमें ये कार्ड है, ये मिलेनियम नाइट क्लब की मेंबरशिप का कार्ड है, नागराज ने कहा। फिर बाद में, नागराज, तुम्हारी फुटबॉल किक में हमें अभी तक स्तंभ कर रखा है, पुलिस वाले नागराज को कहते हुए। क्या वाकई तुमने उस हत्यारे को निशाना बनाया था जिसने मुझ पर गोली चलाई? हाँ, सैकड़ों फुट दूर से सटीक निशाना था वो, सभी नागराज की तारीफ करते हुए। तुम कमाल के फुटबॉल खिलाड़ी हो नागराज, तुम नंबर 1 हो। तुम्हारी किक फुटबॉल को सीधे गोल में भेजेगी। क्या तुम हमारे लिए खेलोगे? सभी नागराज को बोलते हुए। तुमने उनका दिल तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा उनका दिल, वो सही पहचाने थे कि नागराज खिलाड़ी है। नागराज और जो आपस में बातें करते हुए।
लेकिन फुटबॉल का नहीं, आतंकवाद का। रशाल ने नागराज की ये दूसरी मुलाकात थी। रशाल नागराज से मिलते हुए, हाँ मैं यहाँ काम करती हूँ, यहाँ आप मेरे मेहमान हैं, रशाल ने कहा नागराज से। अरे तुम? हमें इस कार्डधारी की तलाश है। ओह, नागराज रशाल से बोलते हुए। तलाश पूरी होने को थी। खट खट, कौन है? दरवाजे के खटकने की आवाज़ आई। अंदर आ जाओ, नागराज ने कहा। रूम सर्विस, बाहर से आवाज़ आई। सर कॉफ़ी, रूम सर्विस ने कहा। नागराज ने कहा रख दो। नाग, धड़ाक, ये नाग ज़रूर है मगर निर्दोष लोगों को नहीं डसता। वास्तविक ना तो तुम हो जो पूरी मानवता को डसने चाहते हो। रिंग, ओह उठो, ये नागराज है। स्टेडियम में फुटबॉल से तुम्हारा मुंह इसी ने सुझाया था, जॉन ने कहा अपराधी से। नागराज ने उस अपराधी को पकड़ लिया। बताओ, विलियम रॉबिन्सन को किसके कहने पर मारना चाहते थे? जो ने पूछा अपराधी से। मुझे मार्कोस से आदेश मिला था, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वो एडवांस पेमेंट के साथ काम एक पर्चे पर लिखकर किसी भी तरह अपने आदमियों तक पहुंचा देता है, अपराधी ने कहा। साशा के बारे में क्या जानते हो? पुलिस ने पूछा। साशा, सुना है वो मार्कोस की एक गर्लफ्रेंड थी, मगर मार्कोस ने उसे छोड़ दिया था। तब से वो मार्कोस का भी नाम सुनना पसंद नहीं करती, अपराधी ने कहा पुलिस से। हमें साशा कहाँ मिल सकती है? मैं बता सकता हूँ। इसकी किस्मत अच्छी है कि रॉबिन्सन को कुछ नुकसान नहीं हुआ, पुलिस ने कहा, वरना जो इसे अरेस्ट नहीं करता। कमाल है। कैसा कमाल? बल्कि मैं इसका एनकाउंटर करता, पुलिस ने कहा। मार्कोस इसे अपराधियों से काम नहीं करवाता जो थोड़ी सी मार या जान के डर से इसके यहाँ मेंबर के किसी भी एजेंट के बारे में कुछ भी बके। लेकिन ये विलियम तो सब कुछ बकता चला गया। जो आपस में बात करते हुए, मैंने उस पर सम्मोहन का प्रयोग किया था। ओह, जॉन शौक में, नागराज बोलते हुए। साशा ने तुरंत मिलना था नागराज को। आगे जाम कैसा है? नागराज ने कहा। किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कोई लेबर का झगड़ा है। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लेबर यूनियन जुआन पिस्तो के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही है, पुलिस ने कहा। अपना विरोध जताने के लिए ये लोग हीलियम से भरे बैलून हवा में उड़ाएंगे। कंपनी में फैली अराजकता का पुतला फूंका जा रहा है। वो बड़ा बैलून हाथ में लिए जो रबड़ा है, वो ही है यूनियन लीडर जुआन पिस्तो। तोड़फोड़ कर उतारू कंपनी की लेबर को उसी ने शांत कर रखा है। वो शांतिप्रिय इंसान है, गांधीवादी विचारों को मानता है, जो नागराज को सब बताते हुए। जुआन पिस्तो के नेतृत्व में सैकड़ों गुब्बारे छोड़े गए। वर्क विथ पीस। हम काम चाहते हैं, विवाद नहीं। ये शानदार नज़ारा है। अगर कंपनी मालिकों पर इसका असर हो तब, नागराज ने कहा। फिलहाल उस हार्ट फायर का असर होना था और भयानक होना था। तम फायर लगते हुए, मैंने हार्ट फायर द्वारा बैलून को फोड़े जाते देखा है। इसका मतलब बैलून में कोई ज्वलनशील गैस भरी थी, शायद हाइड्रोजन, और इस बात को वो हार्ट फायर करने कला मानता था। नागराज, यानी कि ये साजिश है, हत्या की साजिश। हो सकता है बैलून में आमतौर से भरी जाने वाली गैस हीलियम के स्थान पर हाइड्रोजन बनने की साजिश की रची हो, नागराज ने कहते हुए। धड़ाक, नागराज पानी को निकालते हुए और आग बुझाते हुए। इस आग में पिस्तो बुरी तरह से झुलस गया है। पिस्तो झुलस गया है, पानी की फुहार छोड़ते हुए। नागराज, यूनियन लीडर पिस्तो द्वारा
मारा गया और साथ ही लेबर के कई और आदमी भी। ओ ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है नागराज, निसंदेह इसमें भी मार्कोस का हाथ है। नागराज ने कहा, अब शासा से तुरंत मिलना और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि शासा ही हमें मार्कोस या माम्बर के विषय में ऐसी कोई जानकारी दे सकती है। सब कहते हुए तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने यहाँ तक देखा, नागराज क्या शासा से मिल पाएगा, शासा क्या मार्कोस के बारे में नागराज को बता पाएगी। आगे की वीडियो में हम थर्ड पार्ट में हम इसको देखेंगे कि आगे क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।